हेलो फ्रेंड्स, आइए ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किसी भी एग्जाम में ऐसे प्रश्न हमारे बीच में जब आ जाते हैं तो हमें सिर्फ अपने माइंड पर रख करके इन प्रश्नों को हल करना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे देखिए आपका न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2 और उसके बाद बोल रहा है tan पावर 100 थीटा प्लस cot पावर 100 थीटा की वैल्यू हमें बताना है। तो आपको ये सोचना है कि देखिए आपका tan थीटा प्लस आपका cot थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है, तो सबसे पहले ये माइंड कीजिए कि यहाँ पे 2 कैसे आया, किस बेस पर हमारा 2 आया है। तो ध्यान दीजिए, यदि थीटा की वैल्यू ले लिया जाए 45 डिग्री, कितना ले लिया जाए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये अपने माइंड पर क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री ही लेना है। यहाँ की आपको थीटा का वैल्यू आपको 90 नहीं लेना है, 30 नहीं लेना है, 60 नहीं लेना है, तो आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लेना है। तो यदि यहाँ पे रख देते हैं तो चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे थीटा का मान अगर रख देते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा tan आपका हो जाएगा 45 और प्लस आपका हो जाएगा cot आपका 45, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा क्या 1, इसका भी 1, तो रिजल्ट आपका 2। तो कह सकते हैं कि आपका जब थीटा का मान 45 डिग्री लिया गया, tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, इसका भी मान 1 होता है। सीरीज में देखेंगे, टेबल में जाकर देखते हैं तो उसमें क्या मिलता है, इसका मान 1 मिलेगा, इसका भी मान 1 1 2 हो गया। तो इसी बेस पे इसका मान हमें बताने में क्या होगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो सिंपल तरीके से आप क्या कर देंगे, सिंपल तरीके से आप इस पे वैल्यू रख दीजिए। आप दिया है आपका tan 100 थीटा प्लस आपका cot 100 और उसके बाद थीटा का मान बताना है। तो क्या करना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे लिख दीजिए tan थीटा का 100 कर दीजिए और प्लस आप यहाँ कर दीजिए cot थीटा का 100 कर दीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे tan की वैल्यू आपको क्या, थीटा की वैल्यू क्या माने थे, 45 डिग्री माने थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan आपका 45 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 और उसके बाद 100 और प्लस इस तरीके से cot यहाँ 45 आपका 100। तो देखते हैं रिजल्ट में tan 45 का मान कितना आता है 1 के पावर 100 और प्लस यहाँ पर भी मान 1 के पावर 100। तो रिजल्ट में क्या मिलेगा 1 पावर 100 इज इक्वल टू 1 और 1 पावर 100 इज इक्वल टू प्लस आपका 1 हो जाएगा 2। तो कह सकते हैं कि जो प्रश्न में आपका रिजल्ट दिया है, देखिए यहाँ पर दिया tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, जाहिर सी बात इसका भी मान कितना होगा, आपका मान कितना आएगा 2 ही आपका आंसर आएगा। इसी तरीके से आपके सामने देखिए यहाँ पर भी वही मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें भी देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, तो tan के पावर 1000 थीटा प्लस 1 बाई cot के पावर 1000 थीटा। तो यहाँ पर बड़ा मान दे दे, यहाँ कुछ भी हो सकता है आपके लिए। तो ऐसे मानों को देखकर हमें क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। तो सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे थीटा का मान क्या दिख रहा है, थीटा इज इक्वल टू दिख रहा है 45 डिग्री। तो जाहिर से जब यहाँ पे रख देंगे तो आपका रिजल्ट में आपको हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 पावर 1000 और प्लस यहाँ पे 1 बाई 1 के पावर 1000। तो रिजल्ट में उसका 1 और प्लस इसका 1 बाई 1 इक्वल टू 1 प्लस ये आपका 1 इक्वल टू 2। कह सकते हैं जो आपका बेस में दिया हुआ है, जो आपका मतलब प्रश्न में दिया हुआ है, सेम आपका वही आंसर इसको देखकर आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से देखिए आपको tan और cot में आपको रिजल्ट मिला, तो tan और cot में आपको जब रिजल्ट आपको मिला तो क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए। अगला देखिए आपके बीच में कौन सा प्रश्न आ रहा है, जो क्या होता है कि विद्यार्थी देखकर अक्सर क्या कर देते हैं, छात्र घबरा जाते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है, तीसरा नंबर आपका बेसिस क्वेश्चन है। जैसे आपको कह रहा है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2, इस तरीके से आपका दिया हुआ है। तो इस पे अगर यदि इसी प्रश्न को यहाँ पे कह दिया जाए तो कहने के बाद कह दिया tan के पावर n थीटा प्लस cot के पावर n थीटा, वैल्यू क्या होगी। सिंपल तरीके से देखिए tan और cot इज इक्वल टू 2, यहाँ पे इसको फाइंड द वैल्यू, आंसर आपको मांग लिया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात, चूंकि अब जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या लेंगे 45 अंश लेंगे, तो यहाँ पर रखने से ये तो सिद्ध हो जा रहा है, इसका हमें मान बताना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या कर देंगे, tan आप कर देंगे 45 अंश पावर n और प्लस cot थीटा है 45 अंश के पावर n। तो रिजल्ट में आप देखेंगे 1 के पावर n प्लस इसका भी 1 के पावर n। तो 1 आप जानते हैं कि घात में यदि 1
है, तो जहाँ इस पर 1 हट जाएगा तो n, इसका भी हो जाएगा n, तो रिजल्ट आपको मिलेगा 2n। क्या मिलेगा? 2n। ऐसे क्वेश्चन जब हमारे बीच में आ जाते हैं तो उसको क्या कर देना चाहिए, तुरंत आपको आंसर को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसे अपने माइंड में क्या करें, माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से और भी प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे साइन और कोसेक का संबंध हो, कॉस और सेक का संबंध हो। ऐसे प्रश्न अक्सर हमारे बीच में क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो विद्यार्थी को अपना क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए। तो देखिए अब इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे आप 4th नंबर पर देखेंगे तो आपका क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगा, साइन और कोसेक के संबंध में यदि आप देखते हैं तो क्या मिलेगा। जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा प्लस आपका हो जाए कोसेक थीटा। देखिए आपका क्या हो जाना चाहिए, यहां पर आप कह रहा है साइन थीटा प्लस यहाँ कह रहा कोसेक थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। देखिए यहाँ पे दिया है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें मान बताना है, किसका मान बताना है, कह रहा है कि साइन के पावर 9 थीटा प्लस आपको कह रहा है कोसेक के पावर 9 थीटा का मान हमें बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन यदि हमारे पास आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ माइंड पर यह असर दिखाना चाहिए कि यहाँ पे 2 कैसे हुआ। यदि यही पकड़ में आ जाए कि ये 2 क्यों आया, ये 2 क्यों हुआ, यदि जब ये पकड़ में आ जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको चंद सेकंड में आपका आंसर आपके पास होगा। जैसे अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू ऐसा कौन सा मान माना जाए कि यहाँ रख देने से 2 हो जाए, 2 हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पर थीटा का मान 90 लेंगे। क्या लेंगे, 90, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, तो जस्ट अपोजिट कॉस 90 का मान भी, कोसेक 90 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर रख देंगे 2, तो जाहिर बात आपका आंसर क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश के पावर हो जाएगा 9 प्लस आपका कोसेक 90 अंश के पावर क्या हो जाएगा 9। तो रिजल्ट में साइन 90 का मान 1 पावर 9 प्लस इसका भी मान 1 पावर 9, तो हो जाएगा क्या 1 + 1 हो जाएगा 2। जो प्रश्न में दिया रहता है वही अक्सर ऐसे प्रश्नों के आंसर वही हो जाते हैं, जो दिए हैं वही उसका आंसर हो जाता है। तो देखिए इसी तरीके से आपको 5वां क्वेश्चन आपको तक यही दे दिया जा रहा है। आप हमारे पास क्या करिए, इसको लगा के इसको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। जैसे आपको कह दिया जाए कि साइन थीटा प्लस, आप कह दीजिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ पे कोसेक होना चाहिए, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप लीजिए साइन की पावर -9 थीटा प्लस यहाँ पे कोसेक पावर -9 थीटा का वैल्यू आप बताइए क्या होगा। अब यहाँ देखिए आपके लिए क्या एक लॉजिक दे दिया गया है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2, तो साइन पावर -9 थीटा प्लस कोसेक पावर -9 थीटा के मान बताइए आपका क्या होगा। ये आपको कमेंट के माध्यम से इस प्रश्न का आपको आंसर हमारे पास तक आपको पहुंचाना है। तो जैसा कि आपको वीडियो में आपको यह दिया जा रहा है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप बैठते हैं तो ऐसे क्वेश्चन जो हमारे बीच में आ जाते हैं तो हम अपने माइंड के आधार पर ऐसे प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। धन्यवाद।